जय जिनेन्द्र भाई जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र से स्वरूप सर। जितने भी हमारे कोर टीम के लोग हैं, हमारे सभी सीनियर पर्सनालिटीज को, सारे गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। हमारे एक एक पार्टिसिपेंट्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मैं सौरभ श्रीवास्तव, भक्त प्रहलाद की नगरी से हर एक व्यक्ति विशेष का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। अभी विठल सर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही अच्छी बात रखी, और उससे पहले भी जो लीडर्स रहे, चाहे संजय सर रहे हों, हमारे विदीप नारायण सर रहे हों, हमारे सिद्धू स्वरूप जैन सर रहे हों, अंकित भैया ने भी, सभी लोगों ने भी, मनदीप भैया ने भी बहुत अच्छे से बात रखी है। और आज हमारे गुरुजी शायद कहीं बिजी हैं, लोग कॉल कर रहे हैं, उनका फोन रिसीव नहीं हो रहा, मे भी कुछ ज्यादा ही बिजी हैं कहीं पर। ऐसी कोई बात नहीं भी थी, कोई बात पहले हुई भी नहीं थी। जिस समय भी वो आ जाएंगे तो हम लोग उनकी शेयरिंग लेंगे। अदरवाइज इन केस अगर ज्यादा बिजी हैं तो देखते हैं, कोई नहीं, फिर हम कल तो मिलेंगे मिलेंगे फिर। ओवरऑल अभी मैं खास तौर पर उन लोगों से बात कर रहा हूं क्योंकि अभी भी हमारी कम्युनिटी में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं, सवाल जवाब आ रहे हैं, पर्सनल क्वेश्चंस लोग बहुत करना पसंद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो लोग मॉर्निंग की मीटिंग में कर पाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो पर्सनल क्वेश्चंस कर रहे हैं, सभी लीडर्स के पास आ रहे होंगे। और जिनको अभी भी थोड़ा सा डाउट है, और मैं उनके साथ हूं, उनका वो जो डाउट है, लेकिन उनके साथ हूं, लेकिन मैं 100% अब साथ में नहीं हूं, क्योंकि पहले एक बार को मैं भी सोच सकता था, कि मैं भी कह सकता था। क्यों नहीं हूं, मैं बताने का प्रयास करता हूं, और मैं भी, आप सब लोग भी उसको उसी गंभीरता से समझने का प्रयास करिएगा। वो समय था जो हमारा 24 मार्च या 25 मार्च जब हम लोग कहते हैं, जहां से विड्रॉल सेशन रुका, उसके बाद में कंपनी ने एक बार फिर से प्रयास किया था हमारा मई के महीने में, जब बाहर से स्वैपिंग कर करा के कैसे तैसे करके भी टीएफटी और यूएसडीटी की स्वैपिंग हो रही थी, जो भी वजह रही हो, फिर से सिस्टम रुका। और जब से रुका, फिर तब से रुका ही रहा। और अभी ऐसा कोई सिस्टम आपने, ये खास तौर पर मैं उनसे बोल रहा हूं, चाहे वो $200 वाले हों, चाहे $500 वाले हों, चाहे वो 1000, चाहे 2000, चाहे 5000, क्योंकि हमारी परिस्थिति हमारा साथ नहीं दे रही है, ये एक अलग मैटर है, लेकिन हमारा जो दिमाग साथ नहीं दे रहा है, ये दूसरा मैटर है। तो हमारा जो मेंटल लेवल है, उसको आज हमें कहीं ना कहीं वापस से रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, उसी ट्रेजर के लिए जिसको 2.5 साल पहले लोगों ने शुरू किया था, और ₹1.25 करोड़ महीने का लोगों ने निकाला। $20,000 महीने में 7 बार। ये लेवल 6 के लोगों की इनकम अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी कम नहीं। कुछ लोगों ने प्लॉट लिए, कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, घर लिए, और बहुत सारे काम किए, इन्वेस्टमेंट किया, और काफी हद तक सफल भी हैं। बड़ी बड़ी टीमें हैं, हमारे संजय सर हैं, उनकी टीम बहुत बड़ी है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बड़ी टीम्स हैं, आज भी बड़ी टीम्स हैं, उसमें एक्टिवेशन अभी हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। तो जो एक्टिवेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो सब उसका रेस का हिस्सा हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें उन लोगों की जो नहीं कर पा रहे हैं और नहीं करना चाह रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। नहीं करना चाह रहे हैं, मैं उनको ये बोलूंगा, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, चाहे क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, चाहे प्रोडक्ट इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, चाहे किसी भी एमएलएम प्लान को देखिए, जो रीब्रांड हुआ हो, रीलॉन्च हुआ हो और वापस आया हो। वापस इन द सेंस, पहली बात तो गया नहीं था, क्योंकि जाने के लिए मैं हमेशा, जो लास्ट मीटिंग्स होती थी पिछले 9-10 महीने में, बोलता रहता था कि जब तक हमारी एप्लीकेशन लाइव है, हमारे सिस्टम काम कर रहा है, हमारा यूएसडीटी बढ़ रहा है, हमारा अर्निंग हो रहा है, हम स्टेकिंग कर पा रहे हैं, तब तक मैं ये मानूंगा कि सिस्टम अभी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। मैं हमेशा यही बोलता था। मेरी उम्मीद उस दिन बंद खत्म हो जाती जिस दिन सिस्टम शट डाउन होता पूरी तरीके से, और आप जब चाहे उसको वेबसाइट के रूप में, चाहे एप्लीकेशन के रूप में जब भी खोलने का प्रयास करते, आपको दिखाता एरर 404 नॉट फाउंड, या डेटा मिसमैच करके, ऐसे करके जो वेबसाइट जब नहीं खुलती हैं, तो जिस तरीके की एरर शो करता है, जिस तरीके की प्रोग्राम में रहता है, तो जो एरर आती है वो 404 नॉट फाउंड, दिस पेज इज नॉट अवेलेबल। तो ये उस दिन उम्मीद खत्म होने का चांस होता, क्योंकि ऐसे आपने बहुत सारे प्लान देखे होंगे। लेकिन जब हम आज की बात कर रहे हैं, हमारे अमूल सर ने उसको बहुत अच्छे से रखा, क्योंकि उनके पास में ऐसे और कोई कॉन्सेप्ट रहे होंगे जिसको उन्होंने किया है, जो रीब्रांड हुआ है और रीलॉन्च हुआ है। उन्होंने बताया भी था मीटिंग्स में भी कि उनको आज एसेट मिलता है, और एसेट का मार्केट प्लेस बना हुआ है, और वो उससे डॉलर ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? आज उसमें कंडीशन लगा दी सिस्टम ने। कैसे सिस्टम कंडीशन लगा दी कि उनके पास में शायद अगर वो
फिगर की बात कर ले कि 5,000 पड़े हुए हैं लेकिन 500 से ज्यादा निकालने की परमिशन नहीं है, लेकिन जितनी भी परमिशन है उसको वो वहां से विड्रॉल लगाते हैं एसेट को, और उसको मार्केट प्लेस पे बेचते हैं और डॉलर्स का विड्रॉल लगा लेते हैं अपना। वो कोई क्वाइन हो सकता है, वो कोई टोकन हो सकता है, वो कुछ भी, वो क्या कर रहे हैं मेरे को नहीं पता, ना उन्होंने बताया। लेकिन उनके पास क्योंकि उन्होंने ऐसा कर रखा है इसलिए वो सिस्टम को बहुत अच्छे से हमको समझा लेते हैं। तो मैं आज सारे लोगों से गुजारिश करूंगा, लेकिन फिर भी हमारे डिस्क्लेमर जो हमारा मीटिंग का रिटर्न है उसको जरूर दिमाग में रखिएगा। लेकिन चूंकि हम वो बात आप तक जरूर पहुंचाएंगे जो सिस्टम कह रहा है, समझ रहा है, कहना चाह रहा है, और हमें भी कहीं ना कहीं एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, अभी हमारा डाउट इसलिए ज्यादा है, या हो सकता है क्योंकि सिस्टम जो कहीं ना कहीं अभी सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा आपसे कि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो जो नोवा की एप्लीकेशन है वो आपकी ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन है। ट्रेजर एप्लीकेशन या ट्रेजर एनएफटी या ट्रेजर फंड हमारी ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन नहीं थी। तो अगर सिस्टम ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन लेकर आया है, उसमें पहले से कहीं ज्यादा फंक्शंस लेकर आया है, पहले से कहीं ज्यादा और चीजों को लेकर आया, चाहे वो महादेव फाइनेंस के नाम पे हो, चाहे नोवा फाइनेंस के नाम पे हो, चाहे यूएसडीटी फाइनेंस भी अलग से पड़ा हुआ है, और भी आने वाले समय में चीजें कैसे कैसे अपडेट होंगी हमको भी नहीं पता है। तो ये क्या चीजें हैं कि अभी रीप्रोग्राम करना है हमें अपने ब्रेन को, अपने माइंड को। अपनी आपकी अपलाइन नहीं है, कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोगों ने बताया, तो ये मंच ही आपकी अपलाइन है। आप जिसको उचित समझते हैं उससे राय मशवरा करिए, उससे बात करिए, उनको मैसेज करिए। नहीं जवाब आता है दोबारा बोलिए कि बोले सर आप प्लीज शब्द का इस्तेमाल करिए। मेरे साथ भी होता है, मैं बहुत सारे मैसेजेस का जवाब दे पाता हूँ, बहुत सारे मैसेजेस का जवाब नहीं भी दे पाता हूँ, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है जब कभी भी मेरी उन पर नजर पड़ती है, चाहे वो 1 दिन बाद हो चाहे 2 दिन बाद हो, मे भी मैंने 7 डेज का टाइमर भी लगाया है, अगर डिलीट हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जब कभी वो दोबारा भी आप प्रयास करते हैं तो मेरा कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जवाब जरूर दूं। क्योंकि जो संख्या रहती है वो 500 हजारों की संख्या में मैसेजेस रहते हैं, इसलिए एक एक व्यक्ति को मैसेज का जवाब दे पाना संभव नहीं हो पाता है। वो हमारी मजबूरी को भी आप जरूर समझिएगा, इसलिए उसको अन्यथा बिल्कुल मत लीजिएगा। ना हम इगोइस्टिक हैं, ना ही हम कोई बड़े लीडर हैं, ना ही ऐसा है कि हम आपकी मदद नहीं करना चाहते। अगर मदद नहीं करना चाहते तो ये मंच नहीं चल रहा होता और सुबह शाम दोनों टाइम की मीटिंग्स नहीं हो रही होती, क्योंकि हम लोगों को भी सबको काम करना है। मैं आज इस समय चूंकि छोटा छोटा काम फील्ड में करने लगा हूं और अपना अपना भी काम पर्सनली मैंने शुरू किया है, इसलिए मेरे पास मॉर्निंग में समय कम रह गया। इसलिए मॉर्निंग में मैं कभी कभी पहुंच पाता हूं जब रहता है, और अदरवाइज शाम की मीटिंग में जरूर मैं प्रयास करता हूँ जुड़े रहने का। और आज मुझे मौका मिला तो मैं आपके साथ वो चीज शेयर कर रहा हूं कि आपको वापस मैं फिर बोलूंगा कि अपनी टीम के साथ में खास तौर पे जो जिनकी अप्लायंस है बहुत खुशनसीब है कि अगर उनकी अप्लायंस इनका साथ दे पा रही हैं, और जहां कहीं भी मीटिंग हो रही हो उसमें जुड़िए, समझिए और गंभीरता से उसको देखिए। हमारे जो नोटिफिकेशन हैं उनको पढ़िए। आप नहीं पढ़ पा रहे हैं इंग्लिश या किसी वजह से, उसको कॉपी कर लीजिए, चैट जीपीटी पर जाइए, परप्लेक्सिटी पर जाइए, नॉर्मल तरीके से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पर चले जाइए गूगल पर, उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लीजिए, चाहे मराठी में चाहे बंगाली में, वो ट्रांसलेट करके आपको बता देगा। और फिर आप उस नोटिफिकेशन को एक नहीं दो दो तीन तीन बार जब पढ़ेंगे तो आपको उनकी गहराई भी समझ में आने लगेगी, उन शब्दों की महत्ता भी समझ में आने लगेगी। जिस तरीके से संजीव सर चीजों को रखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, हमारे समीर सर बताते थे, हरजीत जी बताते थे, तो वो कहाँ से कैसे बताते थे, क्योंकि उसको एक नहीं दो दो तीन तीन बार हम लोग उस समय कोर मीटिंग कर करके सुबह से शाम तक उसको 3-4 बार ऑब्जर्व कर चुके होते थे, फिर आपके सामने रखते थे। तो बिल्कुल वही समय है, और आपका जो मैं बार बार बोलूंगा, आपका डाउट होना बहुत जरूरी है, और क्योंकि सिस्टम सेंट्रलाइज है, लेकिन आप उतना डाउट मत करिए जितना पहले था। क्योंकि अब जो विड्रॉल्स की बात अभी जिस तरीके से हमारे विठल सर ने रखा था कि कैसे आ रहे हैं, कितना कितना सिस्टम के पास फंड पहुंच रहा है, और कम बैक किया है, और सिस्टम हर बार कह रहा है कि हम पब्लिक लिस्टिंग के बाद आपका पूरा पूरा फंड आपको वापस कर देंगे, अगर हम ओल्ड फंड की बात करें। लेकिन ओल्ड फंड जैसे, अगर मैं खास तौर पर उन आईडीज के लिए मैं फिर से एक बार कहूंगा, जैसे जो सिस्टम ने $200 वाली बात करी थी, वो लोग भी अगर सोचते हैं $200-250 वाले भी, फिर से आप कैलकुलेशन निकालिए, इस समय 2.7 के आसपास तक का रिटर्न आता है जब आप नॉर्मल तरीके से रिजर्वेशन करते हैं। और अब मैं वही बोलूंगा पुराने लोगों से कि कोशिश करें कि $60 से ना करके $110 से करें। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? $60 डालने से आपको पूरे 60 दिन का इंतजार करना पड़ेगा $60 को बाहर निकालने में, उसमें से भी 8% का मतलब है 4.8, ऑलमोस्ट $5 कट जाएगा।
तो 55 ही आपके हाथ में आएगा। लेकिन अगर आप $110 से रिजर्वेशन करते हैं तो 26 दिन में आपका $50 $100 बनता है, और $1 जो $60 के बदले में मिलेगा तो $126 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका 8% कटेगा। लेकिन अगर आप $75 निकालते हैं तो भी आपके हाथ में $5 $6 कटने के बाद में $70 के आसपास तक आपके हाथ में आ जाएंगे, और ये काम आप हर 25 दिन पे कर सकते हैं। जबकि $60 डालने के बाद में आपको हर बार $60 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर जब $50 हो आवाज सर जाएंगे। थोड़ा ब्रेक हो रही है सर आवाज ब्रेक हो रही है सर। अब ये सर थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो सकता है, चलिए मैं एक बार लीव करके आता हूँ। नहीं हो रही क्लियर सर, है? सही है। क्लियर आवाज है। संजय सर आप लीव करके आइए सर। ओके सर। आ गया सर, वापस आ रही है आवाज? यस सर, क्लियर सर। ओके, तो इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखें और कैलकुलेटर का सहारा लें, और जो जिस भी तरीके से आप जिस भी लेवल पे सक्षम हो वहां से ट्राई करें। लेकिन कोशिश करें, इस बार सिस्टम ने रीब्रांड किया है, रीलॉन्च किया है, तो आप भी अपने आप को रीब्रांड करिए, रीलॉन्च करिए। और जहां तक रिस्क की बात आती है तो मैं बोलूंगा 1992 स्कैम जो फिल्म है हर्षद मेहता वाली, उसको देखिएगा। उसकी जो लाइन है, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, और बहुत सारी चीजें हैं शेयर मार्केट के बारे में। हर्षद मेहता कहते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। उस फिल्म को देखने के बाद में बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। हालांकि वो पुराना दौर था, आज इस तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको देखने के बाद में मुझको ये जरूर लगा कि हर्षद मेहता ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उससे पहले बहुत सारे लोग वो कर रहे थे, और वो कैसे एक सिंडिकेट बना हुआ है पूरे इंडिया के लेवल पर जो काम करता है, उसको तोड़ने का प्रयास किया। न केवल तोड़ने का प्रयास किया, उसने अपने दिमाग से अपने तरीके से उसमें शामिल होने का प्रयास किया, और उन सब लोगों को पीछे छोड़ते हुए बहुत कम समय में आगे बढ़ गया। लेकिन फिर भी चीजें बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारी फिल्म्स हैं जो थोड़ी सी इंस्पिरेशनल हैं, इस लाइन की हैं। उनको देखने का प्रयास करिएगा तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा। तो ओवरऑल मैं वही बोलूंगा कि सिस्टम ने रीब्रांड किया है, रीलॉन्च किया है, आप भी अपने ब्रेन को रीब्रांड करिए, रीलॉन्च करिए और आगे बढ़िए। लेकिन हमारे डिस्क्लेमर को जरूर दिमाग में रखिएगा, ये मंच आपको सिर्फ निवेश करने की सलाह नहीं दे रहा है। हम जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से इसकी सलाह जरूर लें निवेश करने से पहले। हमारा मंच, हमारे स्पीकर्स, हमारा कोई भी लीडर आपके लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस चीज का जरूर ध्यान में रखिएगा, राइट? तो चलिए, मैं वैसे तो और भी चीजें हैं बताने सुनाने के लिए आपके लिए, और बहुत सारे लीडर्स भी हैं चूंकि, और आज गुरुदेव हमारा साथ नहीं मौजूद हैं। जो भी बचे रही उनकी अपनी व्यवस्था होगी, तो बाकी जो लीडर्स हमको दिख रहे हैं उनको मंच पर बुलाते हैं। ओवर टू होस्ट योगेश सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत।